क्या आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए सेफली बचाना और इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी अच्छे रिटर्न के साथ में और वो भी टैक्स फ्री? तो चलिए बात करते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो क्या है पीपीएफ? पीपीएफ भारत सरकार द्वारा चलने वाली स्कीम है जहां पे आपको आपका पैसा 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है, जो कि बहुत ही सेफ है और एकदम टैक्स फ्री है, जो आज के समय में आपको 7.1% का इंटरेस्ट देता है। इसकी शुरुआत 1968 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसके अंदर लोगों को लॉन्ग टर्म सेविंग और टैक्स फ्री बचत को बढ़ावा देना था। ये एक सरकारी स्कीम है, तो इसको बहुत सुरक्षित माना जाता है। तो इस पीपीएफ अकाउंट को कौन ओपन करवा सकता है? तो जो भी भारतीय नागरिक हैं सिर्फ वही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जो एनआरआई हैं वो इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो जो भी माइनर में आते हैं, ठीक है, उसके लिए आप पेरेंट्स के थ्रू या तो फिर अपने गार्जियन के थ्रू इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल स्कीम है। तो इसके अंदर आप कोई भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पीपीएफ अकाउंट को आप कैसे ओपन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाके आप इसको ओपन करवा सकते हैं। इसके अंदर आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स से लेके आप इसको ओपन करवा सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि आप जिस भी हमारी गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली बैंक से, जैसे कि एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो इस बैंक में जाके भी आप डायरेक्टली इसको ओपन करवा सकते हैं। अगर इन्हीं बैंक में से आप मोबाइल के अंदर इसका कोई बैंक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन इस पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, जिसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको कुछ ही जो स्टेप्स होते हैं वो आपको बस फॉलो करने होते हैं। तो इसकी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर हमें कितने समय तक और कितने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। तो मिनिमम आप 500 रुपए से इस पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, जो कि साल में मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ये 15 साल तक आपको कंटिन्यूअस भरना होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये पिगी बैंक जैसे है। मतलब मान लीजिए कि इस महीने आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, तो अगले महीने आप 2000, 5000, 10,000 जैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि साल के अंदर आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक महीने के अंदर आपने 4 से 5 बार इसके अंदर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका लिमिट ये है कि एक साल के अंदर आप सिर्फ 12 बार ही इसके अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और इसका मैक्सिमम जो लिमिट है वो साल के अंदर सिर्फ आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर रेगुलरली हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो याद रखिए कि आप 1 से 5 तारीख के अंदर इसके इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो मंथली काउंट होता है। मतलब मान के चलिए कि आपका 6 तारीख के अंदर आपने इसके अंदर पैसे डाले, तो वो जो आपका इंटरेस्ट है वो उस पैसे का वो आपको अगले महीने के अंदर गिना जाता है। तो बस ये छोटा सा सजेशन है जो आप कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात कि एक साल के अंदर आपको मिनिमम 500 रुपए आपके अकाउंट में इन्वेस्ट करने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव भी हो सकता है, और इसके अंदर आपको कुछ पेनल्टी भी लगती है, जो कि साल की 50 रुपए का पेनल्टी लगती है। और आपने जो साल के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, जो भी आपने पैसे नहीं डाले, उसका भी आपको 500 रुपए भरना होता है। तो आप याद रखिए कि हर साल आप मिनिमम 500 रुपए तक इन्वेस्ट करें, जो कि एक जरूरी बात है। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमको ट्रिपल ई की बेनिफिट्स देता है, जो कि जिसका मतलब है एग्जाम, मतलब कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, और ये गवर्नमेंट के 80C के अंडर में आता है, जो कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो मतलब आपके मैच्योरिटी के अमाउंट पर आपका जितना भी पैसा है वो आपको पूरा पैसा मिलता है। मान लीजिए कि आपका जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट आपने भरा, आपने जितना भी पैसा भरा प्लस आपका जो इंटरेस्ट बनता है, वो सभी आपको आपके मैच्योरिटी के अंदर 15 साल के बाद आपको पूरा पैसा आपको मिलता है। एक और फायदे की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 साल के बाद में लोन भी मिल सकता है। अगर आप कुछ लोन लेना चाहते हैं तो 3 साल के बाद में आपको लोन मिल सकता है, और जो कि 15 साल के लॉकिंग पीरियड के अंदर आपको देना होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा हुआ कि आपको कुछ पैसों की जरूरत हुई, तो आप 5 साल के अंदर इस पैसे के जितने भी आपके पैसे हैं वो आपको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की। तो हर महीने के क्लोजिंग बैलेंस के अंदर इसका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप पैसे 1 से 5 तारीख के अंदर डालते हैं, तो वो महीने के आखिर में आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो जाता है। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो आप पे करते हैं, तो 15 साल के बाद में 7.1% के हिसाब से आपको 40 या 45 लाख तक आपको मिल सकता है, और जो कि एक ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ में आता है। तो जितना भी पैसा आपका बनता है वो सब आपको पूरा मिल सकता है।
अगर 15 साल के अंदर कोई रीजन की वजह से आपका डेथ हो जाता है तो आपका जो नॉमिनी रहता है उसको ये जितना भी आपका पैसा बनता है वो पूरा दे दिया जाता है। और जरूरी बात ये है कि आपका जो नॉमिनी है वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। और एक खास बात की, जो लोग प्राइवेट कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं जहां पर उनको पीएफ का बेनिफिट्स नहीं मिलता है, तो ये उनके लिए एक सिक्योर एंड हाई रिटर्न वाला सेविंग है जो उनके फ्यूचर के लिए भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सेफली पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही स्कीम है। तो ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।